आगरा में एक ऐसी घटना घटी है जिसके बाद उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, या यूँ कहा जाए कि अभी हाल ही में नोएडा का जो श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ है, कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली है जिसमें एक फीमेल वर्जन उसका देखने को मिला है। यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ एक डिम्पी महेंद्रू नाम की एक महिला, एक भूतपूर्व सैनिक जो इस समय LIC आवासीय परिसर की सुरक्षा का जिनको जिम्मा है, गार्ड की भूमिका में है, अखिलेश सिंह भदौरिया, उनके साथ मारपीट करती हुई नज़र आ रही है। डंडे से वो लगातार मार रही है और इसके साथ ही वो बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। जब ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और ये घटना घटी है आवारा कुत्तों के आतंक से जो लोग परेशान हैं, और लगातार जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनकी शिकायतें थी कि कुछ महिलाएं दूसरी कॉलोनी से आकर या दूसरी गलियों से आकर यहाँ रोटी डालती हैं, जिसकी वजह से जो कहा जाए आवारा जो तमाम जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, वो यहाँ विचरण करते हैं। और कई दफ़ा ये ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोगों को भी काट रहे हैं। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन वो जो महिलाएं आईं और जिन्होंने गार्ड पर हमला किया, उनका कहना है कि आप जानवरों के साथ हाथ मत लगाइए। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, अरेस्टिंग होना अभी उस महिला की बाकी है, लेकिन लोगों से बात करते हैं। यहाँ स्थानीय लोग हैं और जो LIC परिसर में जो गार्ड की जिम्मेदारी निभा रहे थे अखिलेश सिंह भदौरिया, उस LIC जो अपार्टमेंट है उससे जुड़े हुए अधिकारी भी हमारे साथ हैं। आप बताइए साहब, ये बहुत वायरल हो गया है वीडियो, और जिस हद दर्जे की अभद्रता की है उस महिला ने, बता रहे हैं 2 महिलाएं थी, एक तो डिम्पी महेंद्रू और कोई रुचिका अग्रवाल। लगभग 3-4 महिलाएं थी और उस समय कोई ऐसी बात लग नहीं रही थी कि ऐसा कुछ हो पाएगा, कि जो गार्ड यहाँ तैनाती पे था वो बिल्कुल बेहद ही अपने सही स्वभाव में था। वो केवल यहाँ सुरक्षा के लिहाज से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था। यहाँ पर जो बाहरी कुत्ते आते हैं वो यहाँ गंदगी करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो शोर होता है, और कभी कभार लोगों को काट भी लेते हैं। देर रात पे आने के पर लोगों पे ऊपर चढ़ते हैं तथा समय समय पर जो है इस तरह की जो 1-2 लोगों को काट भी लिया है। तो वो अपनी सुरक्षा में उन कुत्तों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा था। तो उसी समय किसी ने यहाँ एक लड़की रहती है, उसने किसी को फ़ोन कर दिया और उसी समय 2-3 महिला आईं और उस गार्ड के साथ जो मुझे पता लगा है अभद्रता की, गाली, अभद्रता क्या हद दर्जे की अभद्रता की। आप भी तो एक महिला हैं, आपको क्या लगता है उस महिला का जो एक्ट रहा है, आप इसको किस तरह से देखती हैं? वो उस महिला ने बहुत गंदी हरकत की थी और हम तो एकदम से सकते में आए, समझ में नहीं आए। हम यहाँ से देख रहे थे और बारिश भी हो रही थी। हमें बाद में अफसोस हुआ कि हमें नीचे आके अपने गार्ड को बचाना चाहिए था। और गाली की सीमा एक पूरा कहा है धारा प्रवाह गालियों पूरे अपने लिमिट में थी, वो लिमिट से बिल्कुल बाहर थी। वो पूरी तरीके से डंडे मारे, वो सीधा डंडा लेके आई है, वो गाड़ी से उतरी है डंडा लेके। वो नहीं, मतलब एक तरीका होता है बात करने का, आप आराम से बात कीजिए तो हम समझेंगे। मतलब आते ही आप डंडे बरसाने लगे। और उन्होंने अपना जो वीडियो वायरल किया उसमें वो बोल रही हैं कि भाई गार्ड पिए हुआ था। एक बात बताइए, हमारी सुरक्षा के लिए गार्ड है हमारे, हम उनको पीने हुए होंगे तो हम यहाँ खड़ा होना देंगे? आप सोच के बताइए, है ना? कितना गलत आरोप लगा रही हैं वो। हमारे गार्ड बहुत सज्जन है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सारे सैनिक कल्याण निगम से कहा जाए संबद्ध हैं, एक्स आर्मी पर्सन है, सारे कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक दशकों तक अपनी सेवाएं देश के लिए दी हैं। तो एक जिम्मेदारी का एहसास है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। और भी लोग हमारे साथ हैं, खासकर थान सिंह जी, आप लोग बताइए, आपके साथी के साथ ये इस तरह की घटना हुई, आप लोगों में किस तरह का एक आक्रोश है? क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, लोगों को लग रहा है ये तो बहुत गलत हुआ है। वो महिला बहुत ही अपशब्द इस्तेमाल कर रही है, डंडे बरसा रही है। अभी एक मामला हुआ था श्रीकांत त्यागी का नोएडा में, कानून ने सबक सिखाया। तो ऐसी महिला को सबक सिखाने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। और हमारे जो पूर्व सैनिक के साथ जो जिस तरीके से अभद्र व्यवहार, गालियों का उपयोग किया गया, वो बहुत ही शर्मिंदनीय और दुखद है। क्योंकि हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में अगर होता रहता है तो इसके लिए सरकार को भी मतलब एक्शन लेना चाहिए, और सरकार के लिए भी बहुत ही। मुकदमा दर्ज हुआ, आपके साथी हैं अखिलेश सिंह भदौरिया जो यहाँ, तो क्या हुआ, क्या था, आपको जानकारी है? आप थे उस दिन ड्यूटी पे या आप घर पे थे? नहीं, ड्यूटी पे नहीं था मैं, उसमें घर पे था। बताया उन्होंने ये बताया कि कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ था, केवल वो यहाँ वहाँ खड़े थे। कुत्ते घूमते रहते हैं, हमारा कुत्तों का जबरदस्त आतंक है। यस, बच्ची की भी उससे मौत हो गई, 26 घाव पूरे शरीर पर। तो केवल कुत्ते घूम रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं, ना कुत्तों को मारा है ना कुछ नहीं किया उन्होंने। इतने में वो लेडी निकली वहाँ से, लड़की, उन्होंने जाकर के सीधा फ़ोन किया है
B97 वाली में, उसने तरफ फ़ोन किया है, ये लेडीज आई हैं, इन्होंने आते ही बदतमीजी की है गार्ड के साथ, और आते ही तुरंत डंडा मारा उन्होंने। ये गलत है, न्याय चाहिए इसका हम लोगों को। हम वो कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए। गाली जो दे रही हैं वो सैनिक हैं, हम कोई सिविल गार्ड नहीं है, हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं। इसमें देश की बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि एक देश का सैनिक था वो, चाहे वो पूर्व था। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इन सैनिकों की वजह से। आदमी को देने में गाली समय लगेगा, इतनी भयंकर गाली दी है उन्होंने, इस तरीके की गाली दी है, सुअर की औलाद। हाँ, ये डिम्पी महेंद्रू किसी स्कूल में टीचर भी है ना? हाँ टीचर है, पीयूड है, हाँ स्कूल है। आपको क्या लगता है जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करें, बच्चों को क्या सिखा? क्या सिखा दी होगी, कुछ नहीं, क्या सिखाई? वो उसने बोला है नगर निगम की अधिकारी हूँ मैं, नगर निगम की अधिकारी हूँ मैं, उसने ये बोला है। और पीयूड जो कॉलेज है उसके इंचार्ज हूँ, ये क्या हालत हो रही है यहाँ पर? उसका इंचार्ज भी हूँ मैं। एक टीचर वहाँ को हो गया इंचार्ज बता रही है अपने को। और कितने ये आप समझ सकते हैं कि लोग ये जो तमाम जो कहा जाए जो आवासीय परिसर है, LIC ऑफिसर्स यहाँ रहते हैं तमाम, और इसके साथ ही तमाम जो पड़ोसी हैं, इस घटना के बाद कहीं ना कहीं वो आहत हैं, आक्रोशित हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि जो भी जो गार्ड हैं अखिलेश सिंह भदौरिया, उनके साथ जो घटना हुई है वो बिल्कुल सभ्य समाज में उसकी कोई जगह नहीं है। मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में उस महिला जो डिम्पी महेंद्रू है या इसमें और भी जो शामिल महिला रही हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। कानून को इस पूरे मसले में तेज़ी से कार्रवाई की ये लोग मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो यहाँ ड्यूटी पर लगे हुए हैं कि ये एक सैनिक का भी अपमान है, एक सैनिक का भी अपमान है, क्योंकि इंडियन आर्मी में वो रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये है कि थाना न्यू आगरा लगता है, ये थाना न्यू आगरा पुलिस कब तक उस महिला की गिरफ्तारी करती है, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है उसके बाद सोशल मीडिया में भी तमाम मीम्स चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये फीमेल वर्जन ऑफ श्रीकांत त्यागी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।